साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, इस समय आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं और हिंदी सब्जेक्ट से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी क्लास, हमारे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हैं। यदि आप भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा। और आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक ऐसे चैप्टर, ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, हो सकता है कि आपने अब तक ना सुना हो। व्याकरण में बहुत सारे भाग, बहुत सारा व्याकरण आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारे व्याकरण से हट करके है। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अव्यय पढ़ा दिया। अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जितने भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले थे उन सभी को हमने बता दिया है। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ निपात। हो सकता है कि आप पहली बार नाम सुन रहे हो, लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ निपात। ये निपात क्या है, इनको निपात क्यों कहते हैं, इनके कार्य क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप किसी से पूछ लेते हैं कि निपात क्या है, निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग बोल बैठे, करे आज तो इसको मैंने पहली बार ही सुना है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, आखिर ये निपात है क्या। देखिए, निपात जो है, एक विद्वान है जिनका नाम है यास्क। एक विद्वान है जिनका नाम क्या है, यास्क। और इन्होंने क्या कहा है कि ये जो निपात है, जो निपात कहे जाते हैं, ये क्यों कहे जाते हैं। निपात का मतलब होता है अनेकार्थक, यानी जिसके अनेक अर्थ हो, जिसके अनेक अर्थ हो उसे हम निपात कह सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, निपात कह सकते हैं। तो यास्क ने क्या कहा है कि अनेक अर्थ होने के कारण ही इन्हें निपात कहा जाता है, यानी निपात को निपात कहा जाता है। निपात को निपात कहा जाता है। निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, इस निपात को निपात कहा जाता है। निपात के लिए कहा गया है कि उच्चा व चेस अर्थ हेतु, नोट कर दे रहे हैं, उच्चा उच्चावशेषु अर्थेषु, उच्चावशेषु अर्थेषु निपतम तीति निपाताः, निपतम तीति निपता। ठीक है, उच्चावशेष अर्थेषु, अनेक अर्थ होने के कारण। ठीक है, अनेक अर्थ होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है निपात। इसे क्या कहा जाता है, निपात कहा जाता है। और यास्क ने निपात के 3 भेद माने हैं। यास्क ने निपात के कितने भेद माने हैं, 3 भेद माने हैं। निपात, ठीक है, यास्क के अनुसार निपात के 3 भेद हैं। अब इन तीनों भेदों को हम उदाहरण सहित देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है, उपमार्थक निपात। उपमार्थक निपात। अब ये जो उपमार्थक निपात है ये क्या है, उपमार्थक निपात जो है ये क्या है। उपमा मतलब जहां पर किसी की तुलना की जाती है। अब इसके अंतर्गत जैसे शब्द कुछ आते हैं, ईव, ना, चित, नुह। जो उपमार्थक निपात है इसके अंतर्गत आते हैं ईव, चित, नु, ये सभी आते हैं। ठीक, तो ये है उपमार्थक निपात। जैसे उपमा अलंकार पढ़ते हैं तो वहां पर जब किसी की तुलना की जाती है, समानता की जाती है, तो वहां पर
उपमा अलंकार होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर इव चित नु ना, इसी प्रकार से यहाँ पर उपमार्थक निपात के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। तो ये हो गया हमारा पहला, निपात के 3 भेद हैं, उपमार्थक निपात। फिर दूसरा क्या है, कर्मोप संग्रहार्थक निपात। दूसरा है कर्मोप संग्रहार्थक निपात। कर्मोप संग्रहार्थक, कर्मोप संग्रहार्थक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, ना, आ, वा, हा। कौन कौन से आते हैं, ना, वा, हा, आ। ठीक, ये जितने भी लिखे हैं ये सभी आते हैं कर्मोप संग्रहार्थक निपात के अंतर्गत। फिर जो अगला है, तीसरा नंबर है पद पूर्णार्थक निपात। तीसरा नंबर क्या है, पद पूर्णार्थक निपात। ठीक, अब पद पूर्णार्थक निपात के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उसमें कौन कौन से हैं, नूनम, खलु, ही, अथ। इसके अंतर्गत आते हैं नूनम, खलु, अथ, ही। ये इतने जो हैं ये सभी क्या हैं, ये पद पूर्णार्थक निपात के अंतर्गत आते हैं। अब सब लोग जान गए होंगे कि निपात के कितने भेद हैं। तो निपात के 3 भेद हैं। एक हो गया उपमार्थक निपात, दूसरा हो गया कर्मोप संग्रहार्थक निपात, और तीसरा हो गया पद पूर्णार्थक निपात। ठीक, और इन सभी के उदाहरण जैसे उपमार्थक में यू, ची, नु, ना, कर्मोप संग्रहार्थक में ना, वा, हा, आ, और पद पूर्णार्थक में नूनम, खलु, अथ, ही। तो ये इतने निपात के भेद हो गए। ठीक, निपात के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। निपात जो है वह शुद्ध अव्यय नहीं है। निपात जो है शुद्ध अव्यय नहीं है, क्योंकि ये संज्ञाओं, विशेषणों, सर्वनामों आदि में जब अव्ययों का प्रयोग होता है तब उनका अपना अर्थ होता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि निपात के जो कार्य हैं, निपात के कार्य क्या है। ठीक है, निपात के कार्य। निपात के कार्य। अब निपात के कार्य कौन कौन से हैं, तो निपात के 4 कार्य हैं। एक है प्रश्न बोधक, अस्वीकृति बोधक, एक है प्रश्न बोधक, दूसरा है अस्वीकृत बोधक। प्रश्न बोधक, अस्वीकृत बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और जो चौथा है वो किसी शब्द के लिए है। ठीक, वाक्य में किसी शब्द पर बल देना, किसी वाक्य में किसी शब्द पर बल देना। ठीक, अब इनको हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कोई शब्द लिख करके आ गए तो कैसे पहचानेंगे किसके अंतर्गत आता है। जैसे प्रश्नबोधक है, यहाँ पर क्या वह जा रहा है। देखिए प्रश्नबोधक का मतलब क्या होता है, वहां पर प्रश्न बन रहा हो, क्या क्या, क्यों, कहाँ, कैसे। जैसे ही आया क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत प्रश्नबोधक बन करके तैयार हो गया। अगर अस्वीकृत की बात की जाए
तो यहां पर आएगा कि मेरा छोटा भाई आज वहां नहीं जाएगा, अस्वीकृत हो गया, अस्वीकृत हो गया, मेरा छोटा भाई आज वहां नहीं जाएगा या मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक, इसी प्रकार से विस्मयादि बोधक के अंतर्गत हा, अरे, विस्मय, आश्चर्यचकित कर देने वाले कुछ शब्द आते हैं। क्या 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 अच्छी पुस्तक है, वाह वाह, अच्छी, बहुत बढ़िया। ठीक, इसी प्रकार से किसी शब्द पर जब बल देने की बात आती है तो बच्चा भी जानता है, जैसे यहां पर लिखा गया, बहुत लोग कहते हैं ना कि बच्चा बच्चा जानता है, तो बच्चा भी जानता है, किसी शब्द पर बल देना। तो ये निपात के 4 कार्य हो गए, ये निपात के 4 क्या हो गए, निपात के 4 कार्य हो गए। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि निपात के कितने प्रकार हैं, निपात के कितने प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों को हम देखेंगे। निपात के प्रकार, देखिए जो निपात है, इन निपातों के कितने प्रकार हैं, तो निपातों के 9 प्रकार हैं। निपात के प्रकार कितने हैं, 9 प्रकार, यानी निपात के कितने प्रकार हैं, निपात के 9 प्रकार हैं। उन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। एक तो है स्वीकार्य निपात, स्वीकार्य का मतलब होता है जैसे किसी कार्य को स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार्य निपात, जी हाँ, हाँ, अच्छा, ठीक, ये स्वीकार हो गया, ये क्या हो गया, स्वीकार हो गया। अब अगर नकारार्थक की बात कही जाए, नकारार्थक निपात में, तो नहीं, नकारात्मक वाले में, नकारात्मक में नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक, नकारात्मक हो गया। फिर इसके बाद अगला आता है निषेधात्मक, निषेधात्मक निपात में है मत, निषेधात्मक निपात में क्या है, मत। प्रश्न बोधक निपात में है क्या, न। विस्मयादि बोधक में है क्या, काश, काश की। बलदायक सीमा बोधक में तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। तुलना बोधक निपात में सा। अवधारणा बोधक निपात में ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। जो अवधारणा बोधक हैं, अवधारणा बोधक, तकरीबन, ये कैसा हो गया, ये हो गया अवधारणा बोधक। तकरीबन, ठीक, लगभग, तो ये सभी क्या हो गए, ये हो गए अवधारणा बोधक निपात के अंतर्गत, ठीक। और निपात के कितने प्रकार बताए हैं, 9 प्रकार बताए हैं। फिर अगला हो गया आदर बोधक निपात, अंतिम हो गया क्या, आदर बोधक, आदर बोधक निपात, ठीक। तो ये सब लोगों ने देखा निपात, जो कि व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक था, बहुत मुश्किल से मिलता है। आज हमने आपको ये पढ़ा दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग निपात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको गलत नहीं करेंगे। निपात के विषय में आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। अगले चैप्टर में, अगले व्याकरण के साथ, अगले चैप्टर के साथ, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।